जादुई चंदन महल। अंधेरी रात में घने जंगल में जमीन पर खून सना हुआ एक कैमरा पड़ा था। अचानक एक सड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ आया और कैमरे को खींच लिया। बैकग्राउंड में एक महिला के भयानक चीखने की आवाज सुनाई दी। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं? डरो मत राजू, मेरे पास नक्शा है, हम सही रास्ते पर ही हैं। लेकिन चारों तरफ देखो, अभी कितना घना कोहरा है, रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वही तो हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए एकदम सही लोकेशन है। इसी भयानक जंगल में वो प्राचीन चंदन विला है। नहीं अभी, क्या तुमने गांव वालों की बात नहीं सुनी? उस विला की तरफ जाने वाला कोई वापस नहीं आया। क्या तुम अभी भी उन गांव वालों के अंधविश्वासों पर विश्वास करते हो राजू? थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये अंधविश्वास नहीं है अभी, मेरा मन कह रहा है यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। हम वापस चलते हैं प्लीज। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो राजू, हर छोटी बात पर डर जाते हो। इतनी दूर आने के बाद वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कुछ भी खतरनाक हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं। कुछ नहीं होगा, मेरा कैमरा बैग कसकर पकड़ो। देखो, उधर देखो, उन पेड़ों के पीछे कोई बड़ी इमारत जैसी दिख रही है। ओह हाँ अभी, क्या वही चंदन विला है? देखने में ही बहुत भयानक लग रहा है। भयानक नहीं राजू, वो एक अद्भुत प्राचीन इमारत है। चलो जल्दी चलते हैं। अभी और राजू दोनों विला के बड़े लोहे के गेट के सामने आए। जैसे ही वे पास गए, वो गेट भयानक आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से चमेली और मोगरे के फूलों की अजीब सी सुगंध आ रही थी। अभी देखा, गेट अपने आप खुल गया। ये पक्का भूतों का काम है। अरे राजू, हवा से गेट खुल जाए तो भूत कहोगे क्या? तुम्हारे डर की कोई हद नहीं है। हवा से इतना भारी लोहे का गेट कैसे खुल सकता है अभी? तुम जानबूझकर मुझे विश्वास नहीं दिला रहे हो। ठीक है, अंदर चलो। देखो यहाँ बगीचा कितना सुंदर है, लेकिन इन फूलों की खुशबू थोड़ी अजीब और तेज है। कौन हो तुम लोग? इतनी आधी रात को मेरे विला में क्यों आए हो? अचानक अंधेरी परछाइयों से सफेद साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर आई। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। नमस्ते, मेरा नाम अभी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। ये मेरा दोस्त राजू है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राजू है। आप यहाँ अकेली रहती हैं? आप बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद राजू। हाँ, इस बड़े विला में मैं अकेली रहती हूँ। मेरा नाम माया है। माया जी, हम इस प्राचीन विला के बारे में थोड़ी रिसर्च करने आए हैं। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? निश्चित रूप से अभी। बहुत दिनों बाद मेरे घर मेहमान आए हैं, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? देखा अभी, ये कितनी अच्छी हैं। इतनी खूबसूरत महिला के घर में भूत कैसे होंगे? मेरा डर चला गया। अभी तक डर के मारे मरे जा रहे थे, अब इनकी खूबसूरती देखते ही पलटी मारती क्या? आप दोनों बहुत थके हुए लग रहे हैं। अंदर आइए, मैं आपको आराम करने के लिए कमरा दिखाती हूँ। बहुत थैंक्स माया जी, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। आइए अभी, अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खास इंतजाम करती हूँ। माया उन दोनों को एक बड़े शानदार बेडरूम में ले गई। उस कमरे में पुराने जमाने का बिस्तर और एक बड़ा आईना था। थोड़ी देर बाद माया हाथ में एक सोने के कटोरे के साथ वापस आई। राजू, ये हमारे विला में मिलने वाला सबसे पवित्र सुगंधित चंदन है। इसे चेहरे पर लगाने से आपकी सारी थकान गायब हो जाएगी। सच में? खुशबू तो वाकई बहुत अद्भुत है। मैं अभी लगा लेता हूँ मैडम। राजू रुको, अनजान चीजें ऐसे चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। नहीं राजू। तुम चुप रहो अभी। माया जी इतनी प्यार से दे रही हैं तो मना करोगे क्या? मुझे तो बहुत थकान है, मैं लगाता हूं। अभी तुम भी थोड़ा लगा सकते हो ना?
तुम्हारे चेहरे पर भी थकान दिख रही है। नहीं माया जी, मुझे आदत नहीं है। मुझे अपने कैमरे का लेंस साफ करना है। आप राजू को दीजिए। ये लो राजू, इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से गाढ़ा करके लगाओ, तभी इसका पूरा असर होगा। ठीक है मैडम। उफ, इसे लगाते ही बहुत ठंडा और सुकून देने वाला लग रहा है। आंखें बंद हो रही हैं। ठीक है, अभी आप दोनों आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि माया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। अभी अपने कैमरे में व्यस्त था। राजू बिस्तर पर लेटा था। आधी रात के 12 बज रहे थे। अभी अभी मुझे बचाओ, अभी। राजू की आवाज बहुत कमजोर और कांपती हुई आई। अभी ने कैमरा एक तरफ रखा और राजू की तरफ देखा। राजू आंखें फाड़कर डर से चिल्ला रहा था, लेकिन शरीर थोड़ा भी हिल नहीं रहा था। राजू, क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटे हो? उठो, बैठो। मेरा शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा। अभी मुझे लकवा मार गया है। क्या मजाक कर रहे हो? अभी तक तो ठीक थे ना? सच? अभी इस चंदन को लगाने के बाद से मेरे शरीर में खून जम रहा है। मेरे हाथ भी ऊपर नहीं उठ रहे। रुको राजू, मैं तुम्हारा चेहरा पोंछता हूं। अरे, ये चंदन बिल्कुल निकल क्यों नहीं रहा? त्वचा से कसकर चिपक गया है। अभी उधर देखो, उस आईने में देखो। अभी ने डर से कमरे में लगे बड़े आईने की तरफ देखा। बिस्तर पर लेटे राजू के पीछे माया खड़ी थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा सुंदर नहीं था। वो सड़ी हुई त्वचा, खून बहती आंखों वाली एक भयानक बूढ़ी चुड़ैल जैसी थी। ओह, ये क्या है? माया का चेहरा आईने में ऐसा क्यों है? लेकिन कमरे में माया तो नहीं है ना? अभी वो इंसानों को मारने वाली चुड़ैल है। मुझे किसी भी तरह बचाओ, मेरी जान जा रही है। राजू, तुम डरो मत। मैं अभी जाकर उस माया को पकड़ता हूं और पूछता हूं कि इसका तोड़ क्या है। तुम यहीं रहो। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ अभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जल्दी आता हूं राजू, हिम्मत रखो। अभी कमरे से बाहर आया और विला के हॉल में खोजना शुरू किया। एक जगह उसने जमीन पर एक पुराना गुप्त दरवाजा, ट्रैप डोर, खुला देखा। उसमें से एक अजीब नीली रोशनी और मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। अभी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर तहखाने के कमरे में गया। हे भगवान, ये घर इतना भयानक क्यों है? अंदर तो सब खोपड़ियां और हड्डियां हैं। उस कमरे के बीच में एक बड़ा बलि वेदी थी। उसके चारों ओर मंत्रों की रेखाएं खींची हुई थीं। अचानक माया कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। आज मेरी 101वीं पूजा पूरी हो जाएगी। अगर मैं उस राजू की प्राण शक्ति खींच लूं, तो मुझे फिर से 100 साल तक शाश्वत यौवन मिलेगा। रुको माया, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? उस चंदन में तुमने क्या मिलाया था? ओहो, तुम यहाँ तक आ गए अभी। तुम्हारा दोस्त राजू मेरे मायावी चंदन का गुलाम हो गया है। वो अब हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तुम एक चुड़ैल हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पुलिस को पकड़वाऊंगा। पुलिस? इस जंगल में कोई पुलिस नहीं आ सकती अभी, और अगर आ भी गई तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दोस्त को इस बलि वेदी पर लाने वाली हूँ, देखो। माया ने अपने हाथ हवा में उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक बेडरूम में लेटा राजू का शरीर हवा में उठा और सुरंग से होकर उस बलि वेदी पर आ गिरा। राजू की आंखें डर से गोल हो गईं। अभी ये मुझे मार रही है, बचाओ। राजू, माया रुको, मेरे दोस्त को छोड़ दो। अगर चाहो तो मेरी जान ले लो। तुम्हारी जान भी लूंगी अभी, लेकिन पहले इसकी बारी। मुझे इसके शरीर में मौजूद यौवन शक्ति चाहिए। मैं तुम्हें रोकूंगा।
तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मेरे चारों ओर इस तांत्रिक चक्र को पार करके कोई इंसान नहीं आ सकता। माया ने चाकू ऊपर उठाया, राजू की छाती पर वार करने के लिए तैयार थी। राजू के शरीर से नीली रोशनी, प्राण शक्ति उसके हाथ में जाने लगी। समय नहीं था। अभी ने चारों ओर देखा। दीवार पर एक प्राचीन ओम चिन्ह वाला पूजा त्रिशूल टंगा हुआ दिखाई दिया। माया जैसे ही राजू को मारने के लिए चाकू नीचे कर रही थी, अभी ने वो त्रिशूल उठा लिया। माया, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। तुम मुझे छू नहीं सकते अभी। मेरी मंत्र शक्ति तुम्हें राख कर देगी। मुझे तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है माया। तुम्हारी तांत्रिक पूजा का आधार केवल तुम्हारी परछाई है। अभी ने अपने हाथ में त्रिशूल को निशाना बनाया और दीवार पर पड़ रही माया की भयानक परछाई के दिल वाले हिस्से में कसकर घुसा दिया। ये क्या है? मेरा शरीर जल रहा है। तुमने क्या किया अभी? दीवार पर पड़ी परछाई से असली खून बहना शुरू हो गया। माया के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ता हुआ बूढ़ा होने लगा। अभी देखो, उसकी सारी त्वचा उतर रही है। राजू, हिम्मत रखो, उस भूत का काम तमाम हो गया है। मुझे माफ कर दो। मेरी पूजा नष्ट कर दी। मेरी 100 साल की मेहनत राख हो गई। माया भयानक रूप से चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गया। उसके मरते ही राजू के चेहरे पर लगा चंदन पाउडर की तरह झड़ गया। अभी मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे पैर भी हिल रहे हैं। मैं जिंदा हूं अभी। राजू, उठो, जल्दी उठो। ये विला गिर रहा है, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। चलो अभी, मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकता। अभी और राजू दोनों उस तहखाने के कमरे से जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। उनके पीछे वो मायावी गंधम विला पूरी तरह से जमीन में धंस गया। उस भयानक रात का ऐसे अंत हुआ।